बच्चों, वेरेंडेटोरिया एक जादुई जंगल था जहाँ पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे और हवा जादू से झिलमिलाती थी। वहाँ बड़े सींग वाले जंगली जानवरों की एक शानदार मंडली रहती थी। ये जंगल किसी अन्य से अलग था। हर पत्ता, फूल और जीव अनंत रंगों के स्पेक्ट्रम में रंगे हुए थे। एक दिन एक ताजी सुबह सूरज ने जंगल पर एक सुनहरी चमक डाली जो एल्डोरिन, एक शक्तिशाली हिरण की शानदार छवि को उजागर कर रही थी। एल्डोरिन वेरेंडेटोरिया का संरक्षक था। उसकी उपस्थिति जंगल के अनंत जादू का प्रतीक थी। उसके सींग नीले और हरे रंग के जटिल पैटर्न से सजाए गए थे, प्रकाश को पकड़ते थे और जहाँ भी वह घूमता था रंगों की एक कलाकारी बिखेरता था। विस्पर्स के ग्लेड में जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणियों की एक महासभा आयोजित की गई थी, जिसमें लियोरा, एक सुनहरी सींग वाली यूनिकॉर्न, और ब्रेम्बल, एक बड़ा बाइसन शामिल थे, जिनके सींग प्राचीन ओक पेड़ों की शाखाओं जैसे मुड़े हुए थे। उनकी कोट भूरी और हरी रंगों का एक अद्भुत मिश्रण था। एल्डोरिन लियोरा ने स्वागत किया। उसकी आवाज़ मधुर और शांतिदायक थी। वेरेंडेटोरिया का जादू कमज़ोर हो रहा है। हमें इस अस्त व्यवस्था के स्रोत खोजना होगा और संतुलन बहाल करना होगा। ब्रेम्बल ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी गहरी आवाज़ दूर के गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। उसने बोला, जंगली फूलों ने अपनी चमक खो दी है और नदियाँ अब नहीं गाती हैं। हमें शीघ्रता से कार्य करना होगा। एल्डोरिन, लियोरा और ब्रेम्बल ने जंगल के जादू को बहाल करने के लिए यात्रा शुरू की। उन्होंने चमकते हुए फूलों के खेतों, इंद्रधनुषी धुंध के पुलों और जादुई क्रिस्टलों से चमकती पहाड़ियों को पार किया। इस यात्रा में उनके साथ सफ़ीरा, एक नीली चमड़ी वाली ड्रैगन, और थिसल, एक बुद्धिमान पुराना उल्लू भी शामिल हुआ। उनकी यात्रा उन्हें जादुई जंगल में ले गई, जहाँ जंगल का जादू सबसे मजबूत था। वहाँ उन्होंने पेड़ों के बीच एक अंधेरी छाया को छिपा हुआ पाया, जो जंगल के जादू को चूस रही थी। छाया एक अंधेरे मुड़े हुए प्राणी का रूप लेती थी, जिसके सींग वाले विष से भरे हुए थे। हमें अपनी शक्तियों को मिलाना होगा, एल्डोरिन ने घोषणा की। उसके सींग एक तेज रोशनी से चमक रहे थे। केवल साथ मिलकर ही इस अंधेरे को हरा सकते हैं। जादुई प्राणियों ने छाया प्राणी के चारों ओर एक वृत्त बनाया। उनकी सामूहिक शक्ति एक तेज रोशनी का अवरोध बना रही थी। एल्डोरिन के सींग हजारों सितारों की चमक से जल उठे। लियोरा का सींग सूरज की तरह चमका। ब्रेम्बल के सींग धरती की शक्ति से दमक रहे थे। सफ़ीरा के पंख स्वर्गीय ऊर्जा से चमक रहे थे और थिसल के पंख प्राचीन से झिलमिला रहे थे। जैसे ही छाया प्राणी गायब हुआ, जंगल ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। जंगली फूलों ने अपनी चमक वापस पा ली, नदियाँ फिर से गाने लगी और पेड़ सामंजस्य और शांति की कहानियाँ फुसफुसाने लगे। जादुई प्राणियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। उनका बंधन पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर आगे एल्डोरिन वेरेंडेटोरिया के दिल में खड़ा था। उसके सींग जंगल में रंगों का एक सुंदर स्पेक्ट्रम बिखेरे हुए थे। हमने अपने घर के जादू को बहाल किया।
उसने गर्व से कहा, हम हमेशा इस जादुई जगह की रक्षा करेंगे। और इस तरह वेरेंडेटोरिया के बड़े सींग वाले जंगली जानवर सामंजस्य में रहते थे। उनका जंगल एक जीवंत जादुई अभयारण्य था, जहाँ हर प्राणी रंग और रोशनी की एक सिम्फनी में पनपता था। बच्चों, अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार।